हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सभी को मेरा नमस्कार। राधे राधे। राधाष्टमी की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो मेरे पास बहुत ही मैसेज आ रहे थे कि हम राधा रानी का जन्म कैसे करें। छोटी वाली राधा रानी का जन्म मैंने बताया है, तो हम बड़ी राधा रानी का जन्म कैसे करें, या फिर कमल का फूल ना मिले तो राधा रानी का जन्म कैसे करें। तो जिनके यहाँ छोटी राधा रानी है केवल उनको भी मैं बताऊंगी कि जन्म कैसे करना है, और बड़ी राधा रानी है उनको जन्म कैसे करना है। तो देखिए, सबसे पहले हम राधा रानी को शाम को जब आरती करेंगे, संध्या आरती करने के बाद शाम को 7 बजे भोग आरती करने के बाद एक कमल का फूल आप मंगा लीजिए। जैसे राधाष्टमी, अष्टमी, सप्तमी की रात को जब हम भोग प्रसाद लगा देंगे, भोग प्रसाद लगाने के बाद राधा रानी को ऐसे ही एक सफ़ेद कॉटन की चीर पहना देंगे, और चीर पहनाने के बाद इस तरीके से एक कमल के फूल में देखिए इस तरीके से विराजमान कर देंगे। क्योंकि आपको पता है कि जो हमारी राधा रानी प्रकट हुई थी वो कमल के फूल में से ही प्रकट हुई थी। तो इस तरीके से हम राधा रानी को विराजमान करने के बाद एक सिंहासन पर इस तरीके से रख देंगे शाम को संध्या आरती करने के बाद, भोग लगाने के बाद। और दूसरा देखिए, छोटी राधा रानी का मैंने आपको बता दिया है, बड़ी वाली राधा रानी का कैसे करना है। तो देखिए, कमल का तो प्रकट उत्सव में राधा रानी के में विशेष महत्व है ही। तो यहाँ हम प्लेट में अष्टदल कमल बनाएंगे, क्योंकि देखिए कमल से ही प्रकट हुई हैं, तो हमें यहाँ कमल तो बनाना ही है। तो सबसे पहले आप अष्टदल कमल बना लें। उसके बाद आप एक दिन पहले राधा रानी के लिए फूल मंगा लें, क्योंकि फूल से भी जन्म कराया जाता है राधा रानी का। क्योंकि आजकल सभी के घर में बड़ी बड़ी राधा रानी है, तो सब कमल के फूल से जन्म कैसे करा पाएंगे। तो देखिए, इस तरीके से एक दिन पहले आप फूल मंगा लें। जो भी फूल मिल जाएं, गुलाब, गेंदा, जितनी भी फूल आपको मिल जाएं वो आप ले लीजिए। और अगर कोशिश करिएगा कि आपको एक कमल का फूल मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हम फूल से जन्म तो करा लेंगे, लेकिन उनके पास हमें एक कमल का फूल रखना पड़ेगा, क्योंकि उनका प्रकट उत्सव ही वहाँ से हुआ है, तो हमें राधा रानी के पास रखना पड़ेगा। तो देखिए, इस तरीके से इस प्लेट में अष्टदल कमल बनाने के बाद इस तरीके से हम एक गद्दा सा बना लेंगे। और देखिए, यहाँ हमारी लाडो राधा रानी, इस तरीके से हम राधा रानी को लिटा देंगे। लेकिन याद रखिए कि आपको चीर ज़रूर पहनानी है, राधा रानी को बिना कपड़े के नहीं रखती है। तो यहाँ हमने राधा रानी को, अब हम फूल ले लेंगे अच्छे से, राधा रानी को हम फूलों से अच्छी तरीके से ढक देंगे, पूरा कवर कर देंगे हम राधा रानी को। जैसे हम लड्डू गोपाल का जन्म करती हैं खीरा से, ऐसे ही राधा रानी का जन्म होता है। तो देखिए, यहाँ आपको ये जो मैं दिखा रही हूँ ये शाम को 7 बजे के बाद भोग आरती के बाद करना है। तो यहाँ मैंने राधा रानी को पूरा कवर कर दिया है। अब देखिए, मेरे पास एक कमल का फूल है, जो कमल का फूल इस पूजा में विशेष महत्व रखता है। तो मैं इनके पास कमल का फूल आप खोल के भी रख सकती हैं या फिर ऐसे भी रख सकती हैं, तो हमारे दोनों ही काम हो जाएंगे। तो इस तरीके से हमें बड़ी राधा रानी का जन्म कराना है। तो इस तरीके से यह काम हम शाम को 7 से 8 के बीच में कर लेंगे। सारा काम करने के बाद फिर 4 बजे मंगला आरती, आपने सुना होगा बड़े बड़े मंदिरों में होती है, राधा रानी का जन्म किया जाता है सुबह 4 बजे मंगला आरती करके। तो सुबह 4 बजे जब 4 बज जाएंगे तब हम जगेंगे, फिर हम नहा धोकर मंदिर में जाएंगे। और मंदिर में जाने के बाद देखिए, इस तरीके से हम ताली बजाएंगे और मतलब राधा रानी को बधाई देंगे, राधे राधे लाली का जन्म हुआ। इस तरीके से आप कोई भी बधाई दे सकती हैं राधा रानी को, बधाई गीत भी गा सकती हैं जन्म करने में। तो यहाँ कमल के फूल में से देखिए मेरी राधा रानी का जन्म हो चुका है। तो यहाँ हमने छोटी राधा रानी का जन्म कर लिया है। ऐसे ही हमने जन्म किया है। अब इन्हें हम सिंहासन पर बैठा देंगे। ऐसे ही फिर से हम ताली बजाएंगे। इस तरीके से आप चाहें तो ये सब काम करने में, जब भी आप ये राधा रानी का जन्म करेंगे तो कोई भी राधा रानी का बधाई गीत गा सकती हैं। तो यहाँ देखिए, यहाँ हमारी राधा रानी का जन्म हो चुका है। तो कमेंट जो आ रहे थे वो इस तरीके से जन्म करें। तो यहाँ हमने दोनों का जन्म कर लिया है। तो देखिए, सबसे पहले लाली का जब जन्म होता है तो पंचामृत स्नान कराया जाता है। और पंचामृत स्नान का मैंने अभी बताया था कि राधा रानी की जन्म की जो पूजा होती है उसमें कमल का महत्व होता है। तो हम अष्टदल कमल पहले बनाएंगे। आपकी जितनी बड़ी राधा रानी है उस हिसाब से आप कोई पात्र ले लें, बर्तन, तो उसमें आप, और बर्तन ये एकदम पवित्र होना चाहिए जिसमें आप खाना नहीं खाती हों। तो देखिए, यहाँ अष्टदल कमल बना लिया है। अब यहाँ मैं अपनी दोनों राधा रानी को विराजमान कर लूँगी। तो यहाँ बड़ी राधा रानी को भी विराजमान कर लिया और छोटी राधा रानी को भी विराजमान कर लिया है। अगर आपके यहाँ छोटी हैं तो आप छोटी का करें, आपके यहाँ बड़ी हैं तो बड़ी का, अगर दोनों हैं तो दोनों का भी इस तरीके से आप कर सकती हैं।
तो मैंने दोनों का कर लिया है। अब देखिए इनका मैं पंचामृत स्नान कराऊंगी। क्यों जन्म के बाद सबसे पहले आप इस तरीके से पंचामृत बना के रख दें और इस तरीके से आप राधा रानी को पंचामृत का स्नान कराएं। पंचामृत दूध, दही, शक्कर, घी, शहद मिला के 5 चीज़ों से आप बना लें और दूध कच्चा लें, क्योंकि कच्चा दूध से ही पंचामृत बनता है। तो यहाँ पंचामृत स्नान हमने करा लिया है, क्योंकि जन्म के बाद पंचामृत स्नान ज़रूर कराना चाहिए। तो देखिए यहाँ इसके बाद हम सादा जल से स्नान करा लेंगे। तो यहाँ सादा जल से मैं राधा रानी को दोनों को स्नान करा ले रही हूँ। और देखिए सादा जल से स्नान कराने के बाद जो राधा रानी का सुबह मंगला आरती और जो जन्म होता है उसमें कोई पोशाक नहीं पहनानी है, क्योंकि तब ही हमारी लाली का जन्म हुआ होता है। तो हम उन्हें भारी भारी पोशाक नहीं पहना सकते। ये सुबह 4 बजे आप जो करेंगे जन्म, तो इस तरीके से देखिए इन्हें ये सफ़ेद चीर पहना रखी है। मैंने वाइट कपड़ा लेके पहना रखा है काट के। इसी तरीके से आपको वाइट कपड़ा पहनाना है। अभी मैं आपके सामने नहीं दिखाऊंगी क्योंकि राधा रानी को दिखाती नहीं है। देखिए मैंने फिर दोबारा से वाइट कलर की एक चीर पहना ली है इनको। तो यहाँ चीर पहनाने के बाद सबसे पहले हम जन्म के बाद देंगे राधा रानी को इत्र सेवा, क्योंकि राधा रानी को खुशबू इत्र का विशेष शौक था। कहती हैं राधा रानी बहुत ही इत्र पसंद करती थी। तो यहाँ इत्र लगाने के बाद देखिए राधा रानी को कोई भी ज्वेलरी नहीं पहनानी है आपको। 4 बजे आप जन्म कर रहे हैं, मंगला आरती कर रहे हैं, या मखाने और किशमिश की माला बनाई जाती है जो जन्म के समय आप मंदिर में भी देखिए यही पहनाई जाती है। तो आप किशमिश और मखाने की माला पहना लें। इस तरीके से हम अपनी राधा रानी को पहना देंगे। इसके बाद हम रोली से टीका करेंगे अपनी राधा रानी का, क्योंकि उनका जन्म हुआ है तो हम टीका करेंगे। इसके बाद थोड़ी से हम अक्षत लगा देंगे। अक्षत देखिए टूटे नहीं होने चाहिए, क्योंकि राधा रानी की पूजा में हम यूज कर रहे हैं। तो यहाँ इसके बाद हम एक देसी घी का दीपक जलाएंगे, क्योंकि जब हम 4 बजे जन्म करेंगे तो हमें 4 बजे जन्म करने के बाद मंगला आरती भी करनी है, क्योंकि मंगला आरती करती हैं अगर हम 4 बजे जन्म कर रहे हैं। तो यहाँ हमने देसी घी का एक दीपक जला लिया है। इसके बाद देखिए राधा रानी को जो सुबह भोग लगेगा जन्म के बाद, वो आटे के हलवा का भोग लगता है, क्योंकि राधा रानी को आटे का हलवा बहुत पसंद था। और राधा रानी हमारी छोटी भी हैं, तो कहा जाता है कि जो मंगला करते हैं सुबह और 4 बजे जन्म करते हैं उन्हें आटे के हलवा का ही भोग लगाना चाहिए। अगर आप आटे का हलवा नहीं बना पा रहे हैं तो आप कोई भी मीठा ले सकती हैं। जैसे मैंने आपके लिए एक लड्डू ले लिया है, तो आप कोई भी मिठाई ले सकती हैं। मोहन थाल मिल जाए तो अच्छी बात है। फिर प्रेम पूर्वक हम दीपक से आरती करेंगे राधा रानी की। जो भी आरती आप पे आती है मंगला, वैसे कोशिश कीजिएगा कि मंगला आरती में राधा रानी की जो आप कहेंगे तो उसका भी वीडियो मैं डाल दूंगी, वह वाली आरती होती है। फिर धूप बत्ती से हम आरती करेंगे। और इस तरीके से हमें सुबह राधा रानी का जन्म करना है, क्योंकि जो 4 बजे जन्म करती हैं मंदिरों में भी आप देख लीजिए कहीं भी, वो इसी तरीके से जन्म किया जाता है। तो जो मेरे पास मैसेज आ रही थी कि बड़ी राधा रानी छोटी राधा रानी का कैसे जन्म करना है, तो आप इस तरीके से जन्म कर सकती हैं। आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर अवश्य करें। राधाष्टमी की, लाडली जी की जन्मोत्सव की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। राधे राधे।